Hello everyone. In previous video we have discussed about Z parameters, Y parameters, T parameters and T dash parameters of a two-port network. Z parameters are the open circuit impedance parameters. Y parameters are the short circuit admittance parameters. T parameters are the transmission parameters used for the analysis of power transmission line. And T dash parameters are the inverse transmission parameters. In this video we will discuss about the remaining two parameters, which are the hybrid parameters and inverse hybrid parameters. Hybrid parameters are also known as H parameters. Hybrid parameters. Hybrid parameters are used for the constructing of the transistor models. Using hybrid parameter we can analyze, we can construct the transistor models. H parameters are obtained by representing voltage of the input port and current of the output port in terms of current of the input port I1 and voltage of the output port. Means by representing V1 I2 as a function of I1 V2. अब इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे इस तरह से V1 इक्वल्स H11 I1 plus H12 V2 and I2 equals H21 I1 plus H22 V2. Here H11, H12, H21, H22 are the hybrid parameters. We can write these equations in matrix form like this. V1 I2 H11 H12 H21 H22 and I1 V2. So this is the matrix representation of equation 1 and 2. Now we will determine these hybrid parameters H11, H12, H21, H22. To determine these parameters, we will consider two cases. In case 1, we will sort the output port. Case 1, when output port is short circuited. इन पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए एक बार हम V2 को 0 पुट करेंगे और V2 0 होने के लिए हमें आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ेगा. इससे हमें H11 और H21 पैरामीटर मिलेंगे. दूसरे केस में
हम I1 को 0 करेंगे और I1 0 करने के लिए हमको इनपुट पोर्ट को ओपन करना होगा। जब I1 0 होगा तो H12 और H22 फाइंड होंगे। इस तरह से हम फिगर बनाते हैं। ये है 2 पोर्ट नेटवर्क। Input port is port 11 dash and output port is port 22 dash. इनपुट पोर्ट पर हम एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं V1 और इनपुट पोर्ट का करंट है I1। केस 1 में आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो इससे V2 इक्वल्स 0 हो जाएगा और करंट I2 है। अब इस कंडीशन को हम इक्वेशन 1 और 2 में अप्लाई करेंगे। अब हम B2 अगर 0 पुट करें इक्वेशन 1 में तो ये टर्म 0 हो जाएगा और इससे हमें मिलेगा H11 इक्वल्स V1 अपान I1 और कंडीशन है V2 इक्वल्स 0। V2 इक्वल्स 0। So H11 is the ratio of voltage of the input port to the current of the input port। वोल्टेज एंड करंट दोनों इनपुट पोर्ट के हैं। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, सो इट इज इम्पीडेंस फंक्शन। इट इज द इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस with output port short circuit। इस तरह से हमने H11 फाइंड किया जो कि इनपुट इंपीडेंस है विथ कंडीशन आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। अब अगर हम B2 इक्वेशन नंबर 2 में B2 इक्वल्स 0 पुट करें, क्योंकि शॉर्ट कर देने से आउटपुट पोर्ट को B2 इक्वल्स 0 हो गया है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 2 में B2 0 पुट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा H21। सो नेक्स्ट हाइब्रिड पैरामीटर इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा B2 0 पुट करने पे ये H21 इक्वल्स I2 अपन I1 विथ कंडीशन V2 इक्वल्स 0। It is the ratio of current of the output port to the current of the input port। सो ये रेशियो ऑफ द करंट है तो इसको हम कहेंगे करंट गेन, और ये आउटपुट करंट आउटपुट पोर्ट के करंट और इनपुट पोर्ट के करंट का रेशियो है तो इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड करंट गेन। H21 इज द फॉरवर्ड करंट गेन विथ आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड। तो इस तरह से केस 1 में हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया जिससे हमें H11 और H21 हाइब्रिड पैरामीटर्स मिले।
अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 में हम इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे। व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। अगर इन केस 2 में हम इनपुट पोर्ट ओपन करेंगे, यहां लिख नोट कर लेते हैं। केस 2 when input port is open circuited। अब हम यहां पे पोर्ट 2 पर एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे V2, और इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे। यहां का वोल्टेज है V1, और इनपुट पोर्ट ओपन करने से करंट I1 जीरो हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में I1 इक्वल 0 पुट करेंगे। तो जब I1 इक्वल 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें H12 मिलेगा, और ये H12 होगा V1 अपान V2, और कंडीशन होगा I1 इक्वल्स 0। ये रेशियो ऑफ वोल्टेज है तो ये वोल्टेज गेन होगा, लेकिन ये रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ द इनपुट पोर्ट टू द वोल्टेज ऑफ द आउटपुट पोर्ट है, तो इसको हम रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे। और अगर यही V2 अपान V1 होता तो हम उसको फॉरवर्ड वोल्टेज गेन कहते। तो ये होगा रिवर्स वोल्टेज गेन विथ इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। इसी तरह से अब हम I1 इक्वल्स 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे यहां पे, तो इससे ये टर्म 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा H22। तो H22 होगा, जब ये 0 हो जाएगा तो H22 मिलेगा हमें I2 अपन V2, और कंडीशन है I1 इक्वल्स 0। H22 is the ratio of current to the voltage, मीन्स एडमिटेंस होगा ये। और ये करंट और वोल्टेज दोनों पोर्ट 2 के हैं, आउटपुट पोर्ट के हैं, तो इसको कहेंगे हम आउटपुट एडमिटेंस। ये होगा आउटपुट एडमिटेंस विथ कंडीशन क्या है? कंडीशन है इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड। तो इस तरह से हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स फाइंड किए बाय कंसीडरिंग टू केसेस। फर्स्ट केस में हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया था, और सेकेंड कंडीशन में हमने इनपुट पोर्ट को ओपन किया था। The last two-port parameter is inverse hybrid parameter. Inverse hybrid parameter, RG parameter.
Inverse hybrid parameters are also used for the constructing of the transistor models. To obtain inverse hybrid parameter, we represent current of the input port I1 and voltage of the output V2 in terms of voltage of the input port V1 and current of the output I. Means I1 V2, we represent I1 V2 as a function of V1 I2. Current of the input port and voltage of the output port in terms of voltage of the input port and current of the output. अब इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे I1 equals G11 V1 plus G12 I2 and V2 equals G21 V1 plus G22. इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम जी पैरामीटर्स G11, G12, G21, G22 को फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म I1 V2 G11 G12 G22 G21 G22 and V1 So this is the matrix representation of equation 1 and इसको matrix formula में अब हमें इन पैरामीटर्स को फाइंड करने इसके लिए एक बार हम I2 जीरो करेंगे। I2 जीरो करने के लिए हमें टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को ओपन करना होगा और दूसरे केस में हमें V1 जीरो करना है। V1 जीरो करने से हमें G12 और G22 मिलेंगे। V1 जीरो करने के लिए हमें इनपुट पोर्ट को स्टार्ट करना है। तो हम पहले केस 1 लेते हैं। Output port is open circuit. इनपुट पोर्ट पर हमने वोल्टेज है V1 से करंट I1 पोर्ट इनपुट करंट पोर्ट 2 हमने ओपन करने से I2 जीरो होगा और अब इस केस को इस कंडीशन को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करेंगे।
फिर हम I2 इक्वल 0 I2 क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा G11। क्वेश्चन नंबर 1 में I2 0 पुट करने से हमें मिलेगा G11 और ये होगा I1 अपॉन V1। I1 अपॉन V1 with condition I2 equals 0। G11 is the ratio of current to the voltage। इसका मतलब ये एडमिटेंस फंक्शन है और करंट और वोल्टेज दोनों इनपुट पोर्ट के हैं, इसको कहेंगे इनपुट एडमिटेंस। इनपुट एडमिटेंस विद कंडीशन है कि आउटपुट पोर्ट भी ओपन है। आउटपुट पोर्ट ओपन है। इस तरह से फर्स्ट कंडीशन में I2 0 पुट करने से हमें G11 मिला जो कि इनपुट एडमिटेंस। अब हम I2 0 क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें तो जब यहाँ ये 0 पुट होगा तो हमें G11 मिलेगा और नेक्स्ट G पैरामीटर जो हमें मिलेगा तो G12 होगा और इक्वल होगा G21 V2 अपॉन V2 अपॉन V1 और कंडीशन है I2 इक्वल। तो G21 V2 अपॉन V1 है, वोल्टेज का रेशियो है, इसका मतलब ये वोल्टेज गेन और आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट पोर्ट का वोल्टेज, तो ये कहेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज गेन इफ कंडीशन है आउटपुट पोर्ट ओपन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट केस में आउटपुट को ओपन किया। तो G11 और G21 फाइंड। G12 और G22 फाइंड करने के लिए हम सेकेंड केस लेंगे, केस 2, जिसमें कि हम V1 0 करें और V1 0 होने के लिए हमें इनपुट पोर्ट को शॉर्ट करना है। केस 2 में व्हेन इनपुट पोर्ट इज शॉर्ट चेंज करना होगा, इसको शॉर्ट करने पे V1 0 हो जाएगा और यहाँ हम वोल्टेज पाएंगे। इस केस में V1 0 हो रहा है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में V1 इक्वल 0, ये 0 करने पे ये टर्म 0 होगा, इससे हमें G12 मिलेगा और G12 होगा I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 इस कंडीशन V1 इक्वल्स 0। I1 अपॉन I2 दोनों करंट का रेशियो है, करंट गेन होगा, लेकिन इनपुट पोर्ट का करंट डिवाइड हो रहा है आउटपुट करंट, आउटपुट पोर्ट की करंट से, तो ये रिवर्स करंट गेन होगा।
इनवर्स करंट गेन विथ इनपुट वोल्ट शॉर्ट इस तरह से हमने इस केस से G1 को हल किया। अब हम V1 इक्वल 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो V1 0 पुट करेंगे तो V1 0 हो जाएगा, हमें G मिलेगा। और G22 होगा V2 अपॉन I, कंडीशन V1 G22 रेशियो है वोल्टेज और करंट का, मीन्स ये इम्पीडेंस होगा, और वोल्टेज और करंट दोनों पोर्ट 2 के हैं, आउटपुट पोर्ट के हैं, इसको कहेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। कंडीशन विद इनपुट शॉर्ट सर्किट, आउटपुट इम्पीडेंस विद इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। तो इस तरह से हमने सारे जी पैरामीटर फाइंड कर लिए, और जी पैरामीटर को हम इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने हाइब्रिड पैरामीटर, एच पैरामीटर और इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, जी पैरामीटर का डिस्कशन किया, इनके वैल्यूज को फाइंड किया। थैंक यू।